with a standing ovation, welcome Madam Roshan Sheikh. She is, of course, definitely a beautiful motivational speaker who is going to motivate us. So with an applause and a standing ovation, please welcome Madam Roshan Sheikh, who has come all the way from Bombay to here. Ma'am, the stage is all yours, the crowd is all yours. I request the technical team to please increase the volume of the sound system. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आए हुए हर एक स्टूडेंट, यहाँ के टीचर्स, स्पेशली थैंक्स टू बदरुद्दीन अजमल साहब, अजमल फैमिली, अजमल फाउंडेशन, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इनवाइट किया, आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रखने का मौका दिया। इस मौके की तलाश मुझे कई सालों से थी। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने MBBS क्लियर किया था उस वक्त अजमल फाउंडेशन से मुझे कॉल आई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने बहुत दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे एक दफ़ा आसाम में आना है, एक दफ़ा यहाँ पर आना है, यहाँ की ऑडियंस से इंट्रोड्यूस होना है। और आई एम सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ कि आज वो दिन है, आज वो मौका है कि मैं आज आपके सामने एज अ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ MD डॉक्टर, एज अ लाइफ कोच खड़ी हूँ और आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। शुक्र करती हूँ अल्लाह की ज़ात का कि जिसने मुझे ये मौका दिया, मुझे इतनी शोहरत दी और मुझे इतना फेम दिया। अल्लाह ने इतनी रहमतें की कि मैं भी आप ही की तरह बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो स्टोरी है, मेरी लाइफ में जो हालात हैं उनके साथ जो मैंने मुकाबला किया, जो जिन जिन आजमाइशों से मैं गुजरी हूँ, मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगी ताकि आप कुछ ना बहुत फिर भी थोड़ी बहुत सीख मेरी स्टोरी से लेकर जाएं। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस में से कोई भी अगर एक बच्चा भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर अल्लाह की रहमत से करीब होता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना सीखता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी सादत की बात होगी। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद, MBBS MD पैथोलॉजी किया है मैंने मुंबई से। मैं मुंबई से हूँ और पहली दफ़ा यहाँ पर आना हुआ है और मेरा जो जर्नी है वो 2008 से स्टार्ट होता है। मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए। बचपन से सपना था डॉक्टर बनना है। यहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा, वो ऑलरेडी MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी हुई उनको देखकर। मेरे सारे पुराने डेज मुझे याद आ गए कि कितने कोशिशों के बाद, कितनी हार्डवर्क के बाद ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बचपन से ही बहुत स्टूडियस थी और बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसके लिए मेहनत करती थी, हार्डवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी। 10th में अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने एरिया में टॉप किया और वहाँ से 11th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। मेरा जो कॉलेज था वो मेरे घर से 15-20 किलोमीटर दूर था। और आप लोगों में से अगर कोई गया हो मुंबई तो आपको पता होगा कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन्स होती है वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होती हैं सुबह और शाम के वक्त। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था। सिर्फ 3 महीने हुए थे मुझे लोकल से ट्रैवल करते हुए। और उस दिन 7 अक्टूबर 2008 दिस वाज द डे जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं अपना एग्ज़ाम्स देकर कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी।
रोज की तरह रूटीनली मैंने अपना ट्रेन लिया बैंड्रा से जोगेश्वरी के लिए, जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन रोज की तरह मैं ट्रेन के डब्बे में बैठी और जब मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था, मैंने सोचा कि मैं अब ट्रेन के एक डब्बे से उठकर दरवाजे की तरफ जाऊं, और उसी वक्त अल्लाह की एक आजमाइश आई मेरे ऊपर। मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई लोकल ट्रेन से गिरने के बाद 1 मिनट के लिए मेरा जहन माउफ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो ट्रेन की जो पहिए थे बहुत नजदीकी से मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। मैंने बहुत यकीन के साथ अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, शायद मैं ट्रेन के डब्बे में सो गई हूँ, मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ, और मैं बस दुआ करके मैंने अपनी आंखें बंद की इस उम्मीद में कि अल्लाह, जब मैं दोबारा आंखें खोलूं तो मैं अपने आप को ट्रेन के डब्बे में पाऊं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह की मसलियत थी, मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरी पर पाया। 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी और ट्रेन की पटरियों पर जब मैंने अपने आप को पाया, मैं उस वक्त बुरके में थी। मेरा बुरका पूरा लहू लहान हो चुका था। ट्रेन की पटरियों पर मैं बैठी हुई थी और मैंने देखा कि मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका है। हमारे जो लोअर लिम्ब होता है उसमें सबसे बड़ी वेसल होती है फीमोरल आर्टरी। यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको पता होगी। मेरी वो आर्टरी क्रश हो गई थी, बोन क्रश हो गई थी, मसल क्रश हो गए थे। मैंने देखा उस बहते हुए खून को अपनी बॉडी से, लेकिन अल्लाह का करम था, मैं बेहोश नहीं हुई। मैंने मदद के लिए पुकारा आसपास। मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। मदद आने को टाइम लगी, लोग आने के लिए वक्त लगे, लेकिन जब लोग आए तो लोगों ने हेल्प नहीं की क्योंकि उन्हें पुलिस का डर था। मैंने अपने बैग से डायरी तक निकाल कर दी उनको कि ये मेरे घर का नंबर है। एटलीस्ट उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मैं इस हालत में हूँ, खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊं तो मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना है। एटलीस्ट कोई एक फैमिली मेंबर मेरे पास होना चाहिए। मैं बस अल्लाह से उस वक्त दुआएं कर रही हूँ कि बस अल्लाह, किसी ना किसी तरीके से मेरी जो भी कंडीशन है, मैं इस हालत में हूँ, मेरी फैमिली को पता चल जाए। ये बात 2008 की है। उस वक्त सेल फोन इतने आम नहीं होते थे, हर बच्चे के पास सेल फोन नहीं होता था। तो मेरे बैग में एक डायरी थी, उस पर घर का फ़ोन नंबर था। मैं बस लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे घर पर फ़ोन लगा दो। अल्लाह की आजमाइश थी, किसी ने फ़ोन नहीं लगाया। मैं बहुत देर तक उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। फिर रेलवे वर्कर्स आए, मुझे उठाकर स्टेशन लेकर, स्टेशन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए बाय प्रोटोकॉल। और अल्लाह की दूसरी आजमाइश उस वक्त आई जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर डॉक्टर का स्ट्राइक चल रहा था। कोई भी डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, ओनली नर्सेस वॉज देयर। नर्सेस ने मेरी सुपरफिशियल ड्रेसिंग की और मुझे ट्रॉली पर छोड़ दिया। मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ और शाम तक मैं उस हॉस्पिटल के ट्रॉली पर कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। बाय द टाइम मेरी फैमिली को जब इंफॉर्मेशन मिली, वो लोग आए, मुझे डिस्चार्ज कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहाँ से मेरा सही ट्रीटमेंट हुआ। 3-4 महीने मैं एडमिट रही और उस प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर जब मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया गया, तब मैं बेहोश हुई। मल्टीपल सर्जरीज हुई और उसके बाद जब मैं होश में आई तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया, जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पैर कटा है, जो थाई के पास से राइट पैर है। तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि बेटा तुम्हारा दोनों पैर उस ट्रेन एक्सीडेंट में कट गया है। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है और जो लेफ्ट पैर है वो नी से नहीं है। मैं आपके सामने इस वक्त यहाँ पे प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल लिम्ब पर खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एटलीस्ट मैं खड़ी हूँ आपके सामने। मैं चल पा रही हूँ आपके सामने। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जब 2008 की बातें मैं याद करती हूँ, उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा ज़िंदगी के साथ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो अब्बू थे, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी लो थी उस वक्त। मेरे अब्बू वेजिटेबल वेंडर थे, उनकी एक हाथ गाड़ी थी कांदे और बटाटे की।
उस वक्त घर का गुजारा काफ़ी मुश्किल था। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फैमिली के पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे, और वो भी हमें अपने घर के ओनर को रेंट पे करना था। उस मुश्किल हालात में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत से 16 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 1 मिनट में आपसे दोनों पैर छिन जाएं, आपके घर के माली हालात ऐसे हो, कोई उम्मीद नहीं हो, आप क्या क्या सोचेंगे, आपके जहन में कितनी सारी चीजें जाएंगी। सेम कंडीशन मेरी थी। जब मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो मेरे जहन में ये चल रहा था मेरे माँ बाप कैसे अफोर्ड करेंगे ट्रीटमेंट, और जो लोग मेरी इयादत को आते, मुझे देखने आते, तो वो रहम दिली में कुछ ऐसी बातें करते जो मुझे बुरी लगती, जो मेरे दिल को चूर चूर कर देती, मेरा दिमाग शैटर्ड हो जाता उस वक्त, कि जो भी जुमले बोलते वो, कि 16 साल की बच्ची है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखती है, इसके माँ बाप ऑलरेडी इतने गरीब हैं, इनके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में 16 साल की बच्ची के दोनों पैर चले जाना, जिंदगी भर के लिए परमानेंट डिसेबल हो जाना, कैसे करेंगे इसके माँ बाप सरवाइव? ये कैसे सरवाइव करेगी? इसको तो उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, इसको अल्लाह ने क्यों जिंदा रखा है? ये सारे अल्फाज मैं सुनती अपने कानों से, और मेरा भी 16 साल का जहन था। मैं भी सोचती कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी है? इससे बेहतर होता कि अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे देते। मैं बहुत रोती, बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह तूने माजूरी वाली जिंदगी क्यों दी है? मैं अपने आप से करवट नहीं ले पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हर एक छोटी चीज, एक बेसिक नीड, वॉशरूम की नीड, मैं उस चीज के लिए पे अपनी फैमिली पर, अपनी अम्मी पर डिपेंड हो गई हूँ। बहुत बहुत पेनफुल फेज था वो मेरे लिए, बहुत डिप्रेशन वाला फेज था कि एक 16 साल की बच्ची जिसको उस उम्र में अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मैं उस उम्र में, उस फेज में ऐसे हालात थे मेरे ऊपर कि मैं फिर से अपनी अम्मी पर, अपनी फैमिली पर एक एक छोटी छोटी चीज के लिए डिपेंड हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता, मैं अल्लाह से बहुत शिकवा करती। एक दिन ऐसे ही मैं बहुत रो रही थी, अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि अल्लाह तूने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी? तो मेरी अम्मी ने मुझे चंद अल्फाज कहे, और वो अल्फाज मेरी जिंदगी के गोल्डन वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा, हालांकि मेरी अम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन का अल्लाह पर जो पुख्ता यकीन है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि उनका इतना ज़्यादा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि आज मेरा एक्सीडेंट 2008 में हुआ था और आज 2023 चल रहा है। इन 15-16 सालों में एक दफ़ा भी मैंने अपने वालिदैन को कभी भी अल्लाह से शिकवा करते हुए नहीं देखा कि अल्लाह तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जनरली हमारे माँ बाप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं बात जब औलाद की होती है तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे वालिदैन अता किए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज तक ना मेरे सामने आंसू बहाए मेरी माजूरी को लेकर, मेरे एक्सीडेंट को लेकर। और अम्मी ने मुझे उस वक्त ये अल्फाज कहे कि बेटा हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम भले ही अशरफुल मखलूकात हैं, हायर स्पीसीज है, हमारे पास ब्रेन है, लेकिन हम मुस्तकबिल नहीं देख सकते। सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है और अल्लाह ने क्या रखा है। अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है, उन्हीं को आजमाइशों में डालता है, उन्हें मुश्किलात में डालता है जिन्हें वो अजीज है, जिन्हें वो मोहब्बत करता है। और अल्लाह की आजमाइशों पर उसके सच्चे बंदे सब्र करके आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ने आजमाइशें दी है अगर तुमको, तो तुम अल्लाह की प्यारी बंदी हो। और इस जहान में, इस दुनिया में सारी चीज अल्लाह की अमानत है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हर एक चीज अल्लाह की अमानत है। ये रिश्ते, माँ बाप, तो अगर अल्लाह ने तुमसे 2 मामूली पैर ले भी लिए तो उससे शिकवा किस बात का। ये अल्फाज थे मैं उस माँ के जिसके 16 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और 2 पैर खो दिए उसने। सोचिए, अल्लाह पर यकीन की ताकत देखिए, मतलब जज्बा देखिए अल्लाह पर यकीन का। तो मैं वो बातें सुनकर अल्लाह ने मेरे दिल पे असर किया। मैंने सोचा कि सही कह रही है अम्मी, जो मेरी डिसेबिलिटी है वो तो परमानेंट है, मुझे इसके साथ जीना है,
लेकिन मेरे अंदर जो एबिलिटी है मुझे उसको ढूंढना है, मुझे एबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है। डिसेबिलिटी के बाद जो लोग बोलते हैं कि डिसेबिलिटी के बाद एक इंसान फैमिली पे बोझ होता है, सोसाइटी पे बोझ होता है, मुझे ये जो सोसाइटी का स्टिग्मा है, ये सोच है, इसको गलत साबित करना है और मुझे इनिशिएटिव लेना है इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये इनिशिएटिव लेके एक गोल सेट किया, अल्लाह से दुआएं की और मेरा एक्सीडेंट 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, मेरे टीचर्स मिले। यहाँ पर जब आपके टीचर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, बहुत बहुत प्राउड की बात है कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। ऑलवेज ऑलवेज आप कहीं भी जाओ, आप कितनी बड़ी भी पोस्ट पे हो जाओ, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना कभी भी नहीं भूलना। बिकॉज अपने माँ बाप के बाद एक टीचर है जो बगैर गरज के आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सोचते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेरे टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले मुझे। तो इन सारे लोगों ने मुझे करेज किया उस नेगेटिव फेस में, उस डिप्रेसिव वाले फेस में। फैमिली का सपोर्ट रहा, मैं अपनी एबिलिटी को लेकर आगे बढ़ी। मेरे पास डिसेबिलिटी थी, मेरे पास 2 पैर नहीं थे, मैं बेडरिडन थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। मैंने 11th का एग्जाम दिया घर बैठकर, व्हीलचेयर पे मेरी अम्मी मुझे गोद में स्कूल लेकर गई, कॉलेज लेकर गई। उसके बाद मैंने 12th किया, HSC क्लियर किया, डिस्टिंक्शन लिया, मैंने 75% लिया। उस डिप्रेशन वाले फेस में भी एक जज्बा था, एक जुनून था कि भाई मुझे करना है, डॉक्टर बनना है मुझे और लोगों को करके दिखाना है कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बोझ नहीं हूँ। दुनिया जो मुझे बोझ समझ रही है कि माँ बाप के ऊपर बोझ हो गई है, 2 पैर नहीं है, इसके साथ शादी कौन करेगा, इसकी क्या होगी लाइफ, मुझे ये चीज़ें हटानी थी। तो उसके लिए मेहनत भी करनी थी, क्योंकि मैंने आसपास देखा था कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको फैमिली वाले बोझ समझते थे, उनको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता था, सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता था। तो बात सिस्टम की आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब HSC में 75 डिस्टिंक्शन लिया, देन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। उस तब ज़माने में स्टेट लेवल पे होता था, अब जो नीट हो गया है वो CET था। तभी मैंने CET पास किया, 3rd रैंक लिया मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। मेहनत की थी मैंने, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया। मैं बहुत खुशी खुशी मेडिकल काउंसिल में एडमिशन के लिए गई कि मुझे MBBS करना है, मुझे मेरा 3rd रैंक है, मुझे एडमिशन चाहिए। बट अल्लाह की आजमाइश थी कि मेरे डिसेबिलिटी को देखते हुए मुझे फर्स्ट डे एडमिशन से डिनाई किया गया कि आप डिसेबल हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, आप आर्टिफिशियल पैर से चल रहे हो, आपके हाथ में बैसाखी है, स्टिक है, तुम पेशेंट हैंडल नहीं कर सकती हो, तुम वार्ड में नहीं जा सकती हो, तुम ऑपरेशन नहीं कर सकती हो, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। आप सोचिए, 2 पैर खोने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर यकीन रख के मैं आगे बढ़ी, इतना अच्छा रैंक लिया। उसके बाद आपके फेस पर पहले दिन आपको डिनाई मिला एडमिशन के लिए, कैसा फील होगा? मैं बहुत मायूस हुई, सिस्टम से हुई, अल्लाह की जात से नहीं, सिस्टम से मायूस हुई कि मैं जब चल रही हूँ, मैं आपके सामने जिस हालत में हूँ उस हालत में उनके सामने गई थी, तो उन्हें मेरी डिसेबिलिटी को नहीं देखते हुए मेरी एबिलिटी को देखना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा ऑन पेपर डिसेबिलिटी देखा और सिस्टम के लॉ के मुताबिक मुझे डिनाई किया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर जब पुख्ता यकीन हो, आपके माँ बाप की दुआओं का साथ हो और आप जब अपना 100% दो ना किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए, अल्लाह गैब से रास्ते निकालता है। और ये मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है। अल्लाह ने गायबाना मदद की है मेरी। हम सिर्फ कहानियों में, स्टोरीज में, हदीस में सुनते हैं कि अल्लाह गैबी मदद करता है। बेशक अल्लाह की ज़ात पर वैसा यकीन करेंगे ना आप, शुबे वाला नहीं, पुख्ता वाला यकीन कि आपने मांगी अल्लाह से रोकर दुआ, अल्लाह पूरा करेगा। देर लगेगी, ठीक है, मुझे यहाँ आने में 15-16 साल लगे, देर लगेगी, लेकिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, आने के बाद मायूसी थी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखा। एक तू ही है जो एक कून कहने से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं।
तो उस वक्त मुझे मेरे डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा एक आखिरी रास्ता है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ एडमिशन के लिए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए कोर्ट कैसे जाता है, और कोर्ट के नाम से हर कोई डरता है। मैं भी बहुत डरी कि कोर्ट कैसे जाना है, क्या करना है, कोई प्रोसीजर पता नहीं था। बट हिम्मत की, मुझे पछतावा नहीं चाहिए था ज़िंदगी में कि मैंने अपना एक आखिरी रास्ता भी छोड़ा। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट मैंने केस किया, और मेरा केस मुंबई का पहला केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में 86% डिसेबल लड़की ने मेडिकल में एडमिशन के लिए किया था। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, एग्जाम्पल के लिए कोई केस नहीं था। मेरा जीतना, मेरे हक में फैसला आना बहुत नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह से दुआएं की, माँ बाप से कहा दुआएं करने। 3-4 महीने मेरी हियरिंग हुई, सारे एविडेंस अगेंस्ट थे कि डिसेबिलिटी है। एक मेडिकल लॉ है जो 20 साल पुराना है, उसके अकॉर्डिंग जो 40 to 70% डिसेबल है वही एलिजिबल कैंडिडेट है। मैं 86% ऑन पेपर डिसेबल हूँ, मतलब 86% माजूर हूँ, तो इस वजह से मुझे डिनाई मिला था। अब उस लॉ को, जो 20 साल पुराना कानून है, उसको चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। और सबको लगता था कि शायद मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, मुझे भी लगता था कि नहीं आएगा, लेकिन वो एक मौजज़े का वेट था, इंतज़ार था कि क्या पता जजमेंट के दिन कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने सोचा भी ना हो। और जब आखिरी दिन था, और इन 3 सालों में मैंने कभी भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था एक्सीडेंट के बाद से। मुझे लोकल ट्रेन की आवाज़ सुनकर डर लगता था, पूरा फ्लैशबैक होता था। लेकिन एक जज्बा था, मैंने कहा आपको, मुझे जिद हो गई थी कि मैं किसी न किसी तरीके से, मुझे जज को ये दिखाना था कि मेरे अंदर पैशन है, मुझे मेडिकल में एडमिशन दिया जाए। मैंने पहली दफ़ा एक्सीडेंट के बाद जजमेंट के आखिरी दिन लोकल ट्रेन ली मेरे घर से बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये बात जज को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि एक नॉर्मल बंदा लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, ये लड़की इतना जिद है इसको कि इसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए, उसके लिए लड़की कुछ भी करने के लिए रेडी है। और उन 3 महीनों में उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस मेडिकल में एडमिशन की। ये सब करते हुए अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, और वो हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। 2011 अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया और फैसला मेरे हक में आया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे जैसे फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता था कि वो लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई भी नहीं मेडिकल में एडमिशन ले पाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ने आजमाइशें तो रखी मेरी ज़िंदगी में, बट उन आजमाइशों को लड़कर जब मैं आगे आई तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक बेंचमार्क सेट हुआ, एक नई राह दिखी, और मेरे साथ साथ हज़ारों डिसेबल कैंडिडेट जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो आजमाइशें आती है ना, जब आप उन पर सब्र रख कर आगे बढ़ते हो तो अल्लाह ने खुद कहा है कि अगर आप मेरी दी हुई मुश्किलात और आजमाइशों पर सब्र रख के आगे बढ़ोगे ना, तो आपको उसका 10 गुना अजर मिलेगा। आपकी उम्मीद से ज़्यादा अल्लाह अता करता है। मैंने अल्लाह से सिर्फ मांगा था, अल्लाह मुझे मेडिकल में एडमिशन दे दे। मैंने अल्लाह से कोई डिमांड नहीं की थी कि अल्लाह मुझे इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन देना। बट ये मुश्किल दी अल्लाह ने मुझे, उस मुश्किल का सिला मुझे ये मिला कि मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मिला, जो इंडिया का प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज है मुंबई में। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 साल MBBS के रहे, बहुत मुश्किलात आई। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इजी था मेरे लिए, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी मुश्किल होता है मेडिकल में एडमिशन लेना, उसकी पढ़ाई करना, पास होना। मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात थी, हर जगह पर मुझे काफ़ी दर्द हुए, पेन हुआ, हिम्मत टूटी। हर रात जब मैं दर्द में तड़पती और रोती अपने आर्टिफिशियल पैरों की वजह से, क्योंकि लेक्चर्स में 8-8 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता, प्रैक्टिकल हॉल में जाना पड़ता, तो बहुत दिक्कतें आई। लेकिन हर रात मैं अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मुझे ताकत दे कि मैं लोगों की ये जो सोच है, जो अज़्म लिया है मैंने, मैं उसको पूरा कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 2016 में मैंने ये जो सोच थी लोगों की डिसेबिलिटी के बाद बोझ होते हैं डिसेबल कैंडिडेट, उसको बहुत ही खामोशी से मिटा दिया और फर्स्ट क्लास से मैंने MBBS पास किया अपना।
MBBS जब क्लियर किया फर्स्ट क्लास से, बहुत खुश हुए सब, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और लोगों ने बहुत, मेरी जर्नी जो रही बहुत इंस्पायर किया है लोगों को। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी सिर्फ MBBS तक नहीं रखनी है, मुझे मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है। और उसके लिए मैंने फिर से कोशिश की। नीट PG एग्ज़ाम होता है, एक नीट UG एग्ज़ाम होता है जो आप लोगों ने दिया है, एक नीट PG एग्ज़ाम होता है अगर आपको हायर डिग्री लेनी है MD MS के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें भी मैंने 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। ऐसे ही सेम मैं भी खुश हुई थी कि मैंने MBBS पास किया है, मैंने नीट PG क्लियर किया है, अब MD की डिग्री के लिए मुझे कोई रुकावट नहीं आएगी। और मैंने इंटर्नशिप की थी। MBBS के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है जिसमें आपकी नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं, आपकी कैजुअल्टी ड्यूटीज़ लगती हैं, आपको 36 घंटे 30 घंटे आपको नॉन स्टॉप काम करना होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी ड्यूटी बखूबी अंजाम दी। मैंने किसी को भी अपनी डिसेबिलिटी का, किसी मेरे साथ जो भी मेरे कलीग साथ में पोस्टेड होते थे, मैंने कभी भी उनको ये नहीं जताया कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है तो मेरे हिस्से का काम तुम करो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कभी किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ पोस्टेड है तो वो ट्रबल में है। तो 30-36 घंटे ड्यूटी करने के बाद लोगों को प्रूव कर दिया कि मैं अहल हूँ मेडिकल में एडमिशन के। लेकिन जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रही थी मेडिकल PG का, MD में एडमिशन का, उस वक्त फिर से ये सेम रूल मेरे आड़े आया और मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। उस वक्त सिर्फ 2 दिन थे मेरे पास और उस 2 दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, डिसीजन लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग था। और वो 2 दिन में अगर मैं फॉर्म सबमिट नहीं करती तो मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाता और वो पूरा ईयर मेरा वेस्ट होता। यहाँ भी मायूसी हुई सिस्टम से, उसके रूल से, बट अल्लाह की ज़ात से नहीं। अल्लाह से दुआ की मैंने कि अल्लाह अगर तूने मेरी किस्मत में रखा है MD डॉक्टर बनना तो ज़रूर कोई ना कोई मौजिज़ा होगा, करामत होगी तेरी। और वही हुआ। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉल आया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कैजुअली उनको बताया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द स्पॉट, जबकि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह ने उनके दिल में वो बात डाली। उन्होंने मेरा फ़ोन रखते के साथ मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी और मुझे इस सब बारे में कुछ पता नहीं था। मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट पकड़ी और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया। कहाँ से कॉल आया? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से मुझे कॉल आया, बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे पड़ा है। और मैं शॉक में कि मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन वहाँ भेजा ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पर है, हम इस बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे आपका सारा बायोडेटा पता चला है, आपकी जो दिक्कत है उसके बारे में भी पता चला है, हम लोग इस पर काम करते हैं। ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। 1 दिन बचा था फॉर्म में, आखिरी डे था। उसके बाद अगेन मुझे ऑफिस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा, बेटा जल्दी से लैपटॉप ओपन करो। मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जैसे ही लैपटॉप ओपन किया, वो जो 20 साल पुराना कानून था जिसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो उस फॉर्म से हट चुका था। और मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद अपने अल्फाज, मेरे कानों में आज तक वो अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो 20 साल पुराना कानून है 2 दिन में चेंज हुआ है आपकी एप्लीकेशन पे। और ये इंडिया में एक अनदर हिस्टोरिक डिसीजन, तारीखी फैसला लिया गया कि 20 साल पुराना कोई मेडिकल लॉ है जो एक बच्ची की एक कागज़ की एप्लीकेशन पर 2 दिन में चेंज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसका रीज़न मेरा एप्लीकेशन बना, मैं उसकी रीज़न बनी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने भले ही बहुत सारी आजमाइशें रखी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उसका सिला अल्लाह ने हज़ारों करोड़ों गुना ज़्यादा दिया। और जब मैंने वो लॉ हट गया, मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया और अगेन मुझे MD के लिए सेठ GS मेडिकल कॉलेज परेल मुंबई में मुझे एडमिशन मिला MD के लिए। और 3 साल मैंने अपना MD पैथोलॉजी डिग्री किया। अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से MD पैथोलॉजी क्लियर किया है। मेरे हॉस्पिटल में मैंने 4th रैंक लिया। और ये जो सारी जर्नी रही है आपके सामने बहुत ही चुनिंदा या फिर बहुत कम
जो परेशानियां हैं मेरी ज़िंदगी में, जो हाईलाइट परेशानियां हैं वो मैंने शेयर की है। और ऐसे अगर मैं अपनी परेशानियां गिनाऊं और आजमाइशें गिनाऊं तो रात भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आजमाइशों के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं, आप लोगों के दिलों में इतना फेम दिया है, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे असातिज़ा दिए, टीचर्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की नज़रों में इतनी इज़्ज़त दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। और एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस वक्त जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने आपको बताया है कि मेरा एक जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है, थाई से आर्टिफिशियल पैर है, लेफ्ट पैर जो है वो नी से आर्टिफिशियल है। उसके साथ साथ एक और आजमाइश है कि जो सैक्रम बोन होती है, हमारी जो हड्डी की बोन है जिस पे हम रेस्ट करते हैं, एक सैक्रम बोन है अपनी हड्डी की, जो लास्ट रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें मुझे 2019 में बहुत सीवियर बैक पेन हो रहा था। और जब मैंने MRI कराया तो मुझे पता चला कि उसमें 6 से 7 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर भी है। तो वो जानकर बहुत दुख हुआ था कि अल्लाह ने 2 पैर लिए, उसके बाद एक ट्यूमर भी दिया, लेकिन अगेन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि अल्लाह की आजमाइशें हैं, उस पर सब्र रखकर आगे बढ़ो। मैंने वो ऑपरेट किया, लेकिन वो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया में है जहाँ से वो पूरा नहीं निकल सकता। तो अभी मैं आपके सामने 2 पैर नहीं है मेरे पास, आर्टिफिशियल पैरों पर खड़ी हूँ मैं, मेरे बॉडी में एक ट्यूमर भी है, बट उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे ये सारा स्टोरी शेयर करना, लाइफ के फैक्ट शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे हमदर्दी चाहती हूँ, मैं आपसे अप्रिसिएशन चाहती हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर आने का, ऑल द वे मुंबई से सर ने मुझे इनवाइट किया, ये मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इंस्पायर हों, आप लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखें, आप लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ना सीखें। आज का जो दौर है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड दौर है, कॉम्पिटिटिव दौर है, बहुत कॉम्पिटिटिव। चाहे आप कोई भी फील्ड लो, एजुकेशन फील्ड लो, लाइफ का फील्ड लो, अपना जॉब प्रोफेशनल फील्ड लो, हर चीज़ में कंपटीशन है। और कंपटीशन के साथ साथ स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो झेल नहीं पा रही है, वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो एहसास कमतरी में जा रहे हैं, और वो हर एक चीज़ से अपने आप को कंपेयर करते हैं जो ज़्यादा चमकती है, जो ज़्यादा हायर है। मैं आपको एक बहुत ही सही बात बताऊं कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन, बहुत खुश और शुक्रगुजार होना चाहते हैं ना, तो एक ही काम करना है आपको, हमेशा अपने से कम लोगों को देखना, हमेशा अपने से कमतर लोगों से अपना मवाजना करना, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल डिग्री हो। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप कभी भी शिकवा नहीं करेंगे अल्लाह से। मैं स्पेशली अपनी नौजवान नस्ल को कह रही हूँ ये बात, ये नसीहत कर रही हूँ मैं आपको कि हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि इसके अब्बू ने उसको आईफोन दिलाया है, इसके अब्बा के पास इतना पैसा है, ये वैन में जाता है, इसके पास बाइक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप ऑलरेडी दौलतमंद हो, आप ऑलरेडी वेल्दी हो, वेल्दी इन सेंस ऑफ योर बॉडी। आपको पता है सबसे ज़्यादा कीमती आपके पास आपका फंक्शनिंग बॉडी है। आपने कभी सोचा है उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास हाथ नहीं है? आपके पास तो हाथ है माशाल्लाह, आप वर्किंग हैंड है। आप सोचिए एक मिनट, आपके पास हाथ नहीं हो, एक लम्हे में छिन जाए तो क्या होगा आपका? आप उनका सोचिए जो बचपन से ही अभिनय से महरूम है, जिनके पास आंखें नहीं है, समाअत नहीं है सुनने को। आप सोचिए कभी, जिस दिन आपने अपना कंपैरिजन अपने कमतर लोगों से करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह की हर एक वो नेमत जो बिन मांगे मिल गई आपको, उसके शुक्रगुजार हो जाएंगे। तो जब कभी भी आप आज से एवरी मॉर्निंग जब भी उठेंगे, आपकी बॉडी फंक्शनिंग है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, अल्लाह आज पूरा दिन मेरा फंक्शनिंग है। मुझसे पूछिए, मेरे पास 2 पैर नहीं है,
मेरा एक एक कदम पेनफुल है। आज 15 साल हो गए मुझे प्रोस्थेटिक्स यूज किए हुए, बट आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ आपके सामने, लेकिन मैं वो फील नहीं कर सकती जो आप लोग के पास है। करेक्ट? अल्लाह की बनाई हुई चीज को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रश्क होता है मुझे आप लोगों को देख के कि आप लोगों के पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आपके पास अल्लाह ने वेल फंक्शनिंग ऑर्गन्स दिए हैं, वेल फंक्शनिंग हैंड्स है, हाजा है। तो शुक्रगुजार हो अल्लाह के। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी अगेन नौजवान नस्ल को ये सीख देना चाहूँगी कि हम आजकल नाशुक्रे हो गए अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने वालिदैन को लेकर। हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ नहीं नज़र आती। हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाना लिखाना, हमें परवरिश देना और हमें बहुत अच्छा चीज़ें मुहैया कराना उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है। मैं मानती हूँ वालिदैन का फ़र्ज़ है, वालिदैन की ड्यूटी है हमें अच्छी परवरिश देना, हमें अच्छी तालीम देना, हमें हर वो चीज़ मुहैया कराना जो हम मांगते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारा क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी है वालिदैन की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चे भी बैठे हैं और आप लोगों में से मैं गारंटीड कह रही हूँ कि इन सारे बच्चों में से या ऑडियंस में से, मैं पूरी ऑडियंस में से कह रही हूँ, किसी ने भी आज तक अपने अम्मी अब्बू को थैंक यू नहीं कहा होगा। थैंक यू इसलिए कि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, थैंक यू इसलिए कि उन्होंने आप पर अपनी जवानी खर्च कर दी, थैंक यू इसलिए कि उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियाँ कर दी आप पर, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होने दिया। जिस दिन आप पैदा होते हैं ना, उस दिन के बाद से हमारे जो माँ बाप है, अल्लाह ने उनको बनाया वैसा है। अल्लाह ने माँ बाप के दिल में वो चीज़ डाली है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन के बाद से माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी डिज़ायर्स कुर्बान कर देते हैं सिर्फ आपको खुश रखने के लिए, सिर्फ औलाद को खुश रखने के लिए। और इस दुनिया में सिर्फ 2 मुखलिस रिश्ते हैं माँ बाप का औलाद के साथ। माँ बाप ऐसी हस्ती है आपके पास जो बेलौस मोहब्बत करती है आपसे, और ये वो 2 हाथ हैं जो आपके लिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी फायदे के आपके लिए उठते हैं अल्लाह के दरबार में। तो आप लोग उनकी वैल्यू कीजिए, आप प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके पास अगर माँ बाप हैं, दोनों हयात हैं आपकी ज़िंदगी में अभी, आप बहुत लकी हो, बिलीव में आप बहुत लकी हो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने अपने अब्बू को खो दिया। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। मैंने अपने अब्बू को खोया है। मुझे पता है कि हमें जो अल्लाह ने बगैर मांगे दिए ना इतने अच्छे वालिदैन, हमें उनकी कदर नहीं होती है। जब ये दुनिया से चले जाते हैं, जब इनका साया हमारे सरों से हट जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ खो दी, कितनी बड़ी नेमत खो दी। उनके हयात में हमें कभी रियलाइज़ नहीं होगा। तो मैं वो पछतावे से गुज़र रही हूँ, मुझे उनकी कमी फील होती है हर जगह। मैं नहीं चाहती आप भी फील करो, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप जाइए और आज ही अपने वालिदैन को थैंक यू बोलना। एक वर्ड शुक्रिया आपके मुंह से। आपके वालिदैन जब सुनेंगे ना, उनकी आंखों में चमक देखना। उनको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके प्यार की, आपके वक्त की ज़रूरत है। आप लोग माँ बाप के साथ वक्त गुजारिए। आई नो कॉम्पिटिटिव ज़माना है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी है, लेकिन माँ बाप जो है ना बूढ़े हो रहे हैं, उनको 24 घंटे में से 1 मिनट दीजिए। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में तो हम 3-4 रील्स देख लेते हैं। करेक्ट? 1 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। सिर्फ पूछ लो तुम अम्मी अब्बू कैसे हो, बस काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं बोल रही आप कमा के उनको पैसे दो, आप घंटों बैठ कर उनकी खिदमत करो, ये नहीं कह रही हूँ। आपने सिर्फ सुबह में उठकर माँ बाप का चेहरा देख लिया ना, उनको कुछ पूछा भी नहीं, चेहरा देख लिया, आपको हज के बराबर सवाब है। सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, और हम क्या करते हैं उनके साथ, और हम कितनी सारे सवाब नहीं कमा रहे हैं जो फ्री में हमें मिल रहे हैं। हज पर जाना आना सबके
लक की बात नहीं होती, किस्मत की बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने तो हर दिन हमको दिया है कि भाई तुम कमाओ सवाब, हज के बराबर कमाओ सवाब। माँ बाप को सिर्फ देख लो मुस्कुराते हुए, माँ बाप से सिर्फ पूछ लो हाल चाल। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, उनकी दुआओं में बहुत तासीर रखी है अल्लाह ने, बहुत बड़ा मर्तबा है उनका। माँ बाप अगर अपने औलाद के हक में जो भी दुआ मांगे ना, उस दुआ के बीच और अल्लाह के बीच कोई भी शय हायल नहीं होती, इतना बड़ा मर्तबा है उनका। और मैंने वो फील किया है, मैंने बारहा फील किया है कि मेरे माँ बाप की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से मुझे आज ये मकाम मिला है। अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं अगर अपने माँ बाप को खुश नहीं रखती हो, मुझसे खुश नहीं होते हो, मेरे हक में दुआ नहीं करते, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती जो अपने माँ बाप की नजरों से गिर गए होते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, माँ बाप की वैल्यू कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए अगर वो हयात हैं तो, और मुश्किलों से लड़ना सीखिए, कभी भी हार नहीं मानना। बहुत टेंडेंसी है आजकल नौजवानों में कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मायूस होकर सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में लाखों मोड़ ऐसे आए जहां पर मुझे बहुत ऑप्शन थे, बहुत कुछ करने के, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखकर मैंने आगे बढ़ी। और मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली कोई भी परेशानी हो, आपकी फाइनेंशियली परेशानी हो, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू वेजिटेबल वेंडर थे, मेरे अब्बू, मेरे पास एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त में भी मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी, हम सारे भाई बहनों को तालीम दी। तो उस वक्त से लड़कर, फिर अपनी डिसेबिलिटी से लड़कर, सिस्टम से लड़कर, हर चीज़ को सामने रखकर, उससे लड़कर आगे आई हूँ मैं। और आज आपने मुझे देखा है एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एक एमडी डॉक्टर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी, आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। गोल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। भले ही आप कोई भी फील्ड चूज़ करो, एक गोल सेट करो और उसके लिए हमेशा मेहनत करो। अगर आप थक जाओ तो कोई भी एक मोटिवेशन उठाकर देखो, अल्लाह से दुआ करो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, उनके ख्वाब पूरे करो। और बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स, चूँकि मेरा पेशा डॉक्टर का है, तो मुझे यहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट, उनको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुई हूँ। और मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी अजमल फाउंडेशन का, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि वो जो हर फील्ड में काम कर रहे हैं, आई नो कि उनको किसी भी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह बहुत कम ऐसे लोगों को दुनिया में लाता है जिनके अंदर अपने कौम को लेकर आगे बढ़ने का जज्बा हो, अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ने का जज्बा हो। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उसकी लाइव एग्जाम्पल अजमल सर है कि अल्लाह ने उनको बहुत तरक्की दी, लेकिन उनके दिल में अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक जज्बा था। और मैं वही आपसे कहना चाहूँगी, आप अपनी फील्ड में जहाँ भी जाएं, अपने जो सपोर्टिंग हैंड्स रहे उनको कभी नहीं भूलें। अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने एरिया को, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना। हमेशा सबको आगे आकर लेने की कोशिश करना, और अपने से जो कमतर लोग हो, आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हो, उनको कि जिस भी तरीके से आप हेल्प कर पाओ, अपनी नॉलेज से, अपने पैसे से, अपने आइडियाज़ से उनको हेल्प करने की कोशिश करना। और आखिर में मैं आप सब लोगों को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
As I said, we will be speechless. Indeed we are. The reaction of the audience says it all. Amazing, extraordinary, true epitome of bravery and success and fighting with a zeal. Thank you so much, Madam Roshan Sheikh. After listening to her, I can just say this, that न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुदा से और खुद से वादा किया है। She is a true spirit. Thank you so much, madam. We are graced by your words.